वृष लगन बुध ग्रह नवम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं, अगर वृष लगन आपका है और बुध ग्रह नवम स्थान में हो यानी मकर राशि में हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। नवम स्थान यानी आपके भाग्य का स्थान, आपके धर्म का स्थान, आपके ज्ञान का स्थान। आप कितने ज़्यादा धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, किस तरह के धार्मिक आयोजन में आप संलिप्त होंगे, किस तरह के काम धर्म के संबंध में आप समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में मन से या आडंबर सहित होके करेंगे या आडंबर रहित होके करेंगे, ये सब डिसाइड आपका नवम स्थान करता है। और बुध ग्रह को नवम स्थान में बैठने से बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कुछ दुर्गुणों की प्राप्ति अगर हो जाए, कुछ ऐसे अवगुण प्राप्त हो जाए बुध ग्रह को यहाँ पे कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि की वजह से कोई खराब फल अगर बुध ग्रह का मिल रहा है तो भी वो खराब फल भी आपके धार्मिक आयोजन या आपके धार्मिक कृत्यों को क्लोज नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, इतना सा हो सकता है कि उसमें आडंबर सहित होगा, आडंबर के साथ होगा, समाज में अपना नाम दिखाने के लिए होगा, परिवार को ये बताने के लिए होगा कि हम कितना धार्मिक है, हम धर्म कर्म से कितना कनेक्ट है, हम कितने धर्म के आयोजन में कितना खर्चा हम करते हैं। तो आजकल जो देखते हैं हम लोग समाज में कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं और अपना नाम दिखाने के लिए, अपने पैसे की महानता दिखाने के लिए बड़े बड़े को, कथावाचकों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। वो हो गए कि अपने आप को उस धार्मिक आयोजन के द्वारा फेमस भी करना है। आपको नाम भी चाहिए, आपको फेम भी चाहिए, आपको समाज में एक रुतबा चाहिए। ये हो गया कुछ ऐसा इफेक्ट बुध ग्रह का जो दूसरे ग्रहों की दृष्टि या युति की वजह से आपको प्राप्त होता है। अगर वो नहीं हो तो आप एक्चुअल में धार्मिक होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप समाज को दिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, समाज में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे विद्वान या ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष या स्त्री हम लोगों के परिवारों में, हम लोगों के गृहस्थियों के संबंधियों में या अपने आसपास या अपने ही घर में आपको मिलेंगे कि धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था है। हो सकता है नियमों को नहीं माने, लेकिन धर्म के मामले में अगर उनके वक्तव्य हम लोग सुनते हैं उनके पास बैठ के, और हम लोग ये भूल जाते हैं कि चलिए कुछ समय के लिए ये सोचें कि ये आदमी बाहर से आया है। क्यों? परिवार में जब कोई भी पुरुष या स्त्री आपको अच्छी वाणी बोलते हैं, धर्म के विषय में कुछ समझाते हैं, तो हम लोग उस लेवल में नहीं समझ सकते वहाँ पे जिस लेवल में कोई बाहर का योगी या संत महापुरुष या पर्टिकुलर वेशभूषा धर के आपको समझाने के लिए आए। तब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यों? न तो उसके चरित्र के बारे में हम लोगों को पता है, न उसके रहन सहन के बारे में हम लोगों को पता है, न उसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग केवल रियल लाइफ देख रहे हैं उसकी, कि प्रचार के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा वो कितना फेमस है, किस तरह की उसकी वेशभूषा है, उसी अनुसार हम लोग उसको बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार या ऐसे ऐसे बंधु या ऐसे ऐसे धार्मिक इंसान हम लोगों को गृहस्थियों के अंदर मिलते हैं जिनकी खुद की मानसिक अवस्था बहुत ही अपग्रेड लेवल पे मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मिलेगी, जिनके शब्द काटना बहुत मुश्किल है, जिनके ज्ञान को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। और जब वो बातें करेंगे, आप देखिएगा कोई कोई पुरुष हम लोगों के समाज में या गांव में या शहर में ऐसे मिल जाएंगे जान पहचान वाले कि जब वो धर्म के विषय में या किसी कथा के या किसी भागवत कथा के विषय में जब बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे खुद साक्षात कोई माता या कोई भगवान या कोई ईश्वर, कोई आकाशवाणी कर रहा है। इस तरह की चीज़ बुद्ध देव यहाँ पे विराजमान होके आपकी वाणी के द्वारा सामने वाले को कितना आकर्षित आप कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे क्रिएट करवाते हैं आपके साथ। ज़रूरत ये है कि आपका बुद्ध प्रारब्ध के द्वारा आपको कैसा मिला है और आपने उसके साथ कैसे कर्म करके उसको कितना बलवान या मजबूत बना रखा है। सातवीं दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे, जो इनके शत्रु चंद्रमा की राशि है, वहाँ पे कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे। भाई बहनों से अनबन हो सकती है,
पराक्रम के विषय में कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी शत्रु दृष्टि या कोई भी गलत दृष्टि किसी भी ग्रह की पड़ती है, वो उससे कनेक्टेड रिश्ते या जीव से आपके संबंध खराब करते हैं, लेकिन उससे कनेक्टेड बाकी कारकत्वों में कोई कमी वो ग्रह नहीं करता है। क्यों? कारकत्व का मतलब हो गया ग्रह का खुद का कारकत्व है, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, या उस भाव के कारकत्व, वहाँ पे वो कमी नहीं करेगा। उसका कारण है भाव के कारकत्व कभी कम या बेसी नहीं होते, वो फिक्स है, वो उतने ही रहेंगे। हाँ, उन कारकत्वों का स्वामित्व जिसको भी प्राप्त है, उस भाव का स्वामित्व जिसको भी प्राप्त है, उससे उस ग्रह की शत्रुता है या मित्रता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उससे संबंधित रिश्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कारकत्व स्थायी रहेंगे और उसका फल आपको उसका स्वामित्व जिस ग्रह के पास है, जैसे तीसरे स्थान का स्वामित्व यहाँ पे चंद्रदेव के पास है करक लगन की कुंडली में, तो चंद्रदेव का पोजीशन कैसा है और चंद्रदेव से कितने स्थान आगे बुधदेव विराजमान है, उसके ऊपर फलों को बहुत कुछ हम लोग रीड या देख सकते हैं। अकेले किसी भी ग्रह से कोई भी चीज़ें हम लोग स्थायी रूप से नहीं बोल सकते कि यही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बहुत तरह की वरक कुंडलियाँ हैं, बहुत तरह से फलों को देखा जाता है। चंद्र कुंडली का अपना योगदान बहुत अच्छा होता है, नवमांस कुंडली का भी बहुत अच्छा होता है, फिर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली मिला के एक सुदर्शन चक्कर के द्वारा देखा जाता है, वो भी बहुत अच्छा विद्या है। उसमें भी बहुत से विद्वान हम लोगों के देश में पारंगत हैं और सटीक जानकारियाँ देते हैं उसके द्वारा। उसके बाद में आपके षटबल के द्वारा हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। फिर दशा महादशा का अपना इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है इंसान के ऊपर, कि आप काम कर रहे थे इतने सालों तक, कुछ और ही काम कर रहे थे, अचानक से आपकी दशा परिवर्तन हुआ और आपकी लाइफ टर्न हो गई, और माइनस गई या प्लस गई वो बाद का मैटर है, लेकिन दशा और महादशा इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। उसके बाद में गोचर का तो वो इफेक्ट कहना ही क्या है। आपकी अच्छी महादशा चलते चलते गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गोचर में इफेक्ट गलत आ गया। तो गोचर का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हम लोगों के कर्म क्षेत्र में जब इंसान उतरता है, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, खासकर आफ्टर 2025 गोचर का इफेक्ट सबसे ज़बरदस्त तरीके से हर इंसान के साथ इफेक्ट होता है, किसी एक के साथ नहीं। अब आपका प्रारब्ध बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोंग है, तब एक अलग बात है आपको पता नहीं चले। इफेक्ट तब भी होता है लेकिन आपको पता नहीं चले। क्यों? आपके पास जैसे धन की प्रचुरता है, आपके फेमसिटी की प्रचुरता है, तो कुछ कमी हो के भी आपको पता नहीं चलेगा कि इस साल में कम कमा लिया, हो सकता है आपको पता ही नहीं चले, लेकिन आपके पास तो कोई कमी नहीं है, पहले से भरपूर है सब कुछ। तो ऐसा कुछ इफेक्ट हर ग्रह का अपने अपने अनुसार, दशा महादशा के अनुसार उसके फलों को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन इन फलों के द्वारा, लग्नानुसार फलों के द्वारा हम लोगों को एक इशारा मिल जाता है कि ये ग्रह यहाँ बैठ के अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा। बुध देव नवम स्थान में आके बुरा फल कभी नहीं करेंगे, धार्मिक आपको बनाएंगे। एक होता है इंसान इंटरनल धार्मिक, जो हमेशा धर्म के प्रति चिंतन करता है, एक होता है समाज को दिखाने वाला धार्मिक, वो धर्म का चिंतन कम करेगा, धर्म के साथ अपना नाम करने का चिंतन बहुत ज़्यादा करेगा। कि हम लोग पुराने ज़माने में देखते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े सेठ या बड़े बड़े दानवीर हुए हैं जिन्होंने गांव के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वहाँ पे अपना नाम खुदवाया है, वो भी बहुत अच्छा है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। उसका कारण है कि कोई दूसरा देखे तो उसको भी थोड़ी फीलिंग आए कि हम भी अपना माता पिता का नाम से ये समाज के लिए कुछ बनवा देता है। मेन चीज़ तो ये हो गई ना, समाज के लिए, जीवों के लिए आपने भला किया है। अब उसमें आप अगर अपना नाम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन किया तो धर्म का काम है ना। अब कोई इंटरनल धार्मिक होता है, जैसे गुप्त दान करके कोई गया या कुछ ऐसा कुछ करके दे दिया, मेरा नाम नहीं चाहिए, आप लोग कर लो, पैसा जो चाहिए हमसे ले लो। तो अलग अलग मेंटेलिटी होती है हर ग्रह के हिसाब से। यहाँ पे बुध देव आपके पंचम स्थान का स्वामित्व लेने की वजह से यहाँ पे इंसान इंटरनल और बाहरी दोनों तरफ से धार्मिक होता है और प्रेम के साथ धार्मिक होता है। ऐसे भी नहीं है कोई नाम की वजह से, कोई फेम की वजह से, कोई पैसे की वजह से, यह इंसान अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से धार्मिक होता है, नहीं।
वो गॉड गिफ्टेड धार्मिक है। वो जिस धर्म में भी पैदा होता है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है और उसकी हकीकत पॉइंट की जानकारी रखने की क्षमता उसके अंदर होती है अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक के द्वारा। और वचन या वाणी बहुत सुंदर होती है, बहुत मधुर होती है, सामने वाले को मतलब दयाद्र कर दे, सामने वाले को मतलब बोलने का मौका नहीं दे, इस तरह की प्रेम पूर्वक वाणी ऐसे इंसानों की होती है। बुध ग्रह यहाँ बैठ के आपको हर तरफ से हमेशा अच्छे फल प्रदान करता है। अब ये अंश बल में कितना बलवान है, युति के द्वारा कितना बलवान है, कोई दृष्टि इनके ऊपर किस तरह की पड़ रही है, वो बाद का मैटर है। लेकिन बुध ग्रह यहाँ बैठ के कभी भी खराब फलों का आवरण आपके आसपास नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ फल बुध देव का यहाँ पे प्राप्त होता है। अब बात करें मकर राशि है, तो मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। हो सकता है 10 अंशों तक, 0 से लेकर 10 अंशों तक बुध देव यहाँ पे विराजमान हो, तो वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे और सूर्य देव का नक्षत्र है, प्रायकर सूर्य देव के आसपास में ही रहते हैं बुध देव, तो यहाँ पे और अच्छा मिलेगा फल। फिर आदमी एक निश्चित सीमा से आगे फेमस होगा धर्म के मामले में, लोगों का भला करने के मामले में। ये धर्म उनका फिर इंसानियत के ऊपर हो जाएगा। वो धार्मिक आयोजन करेंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे ये इंसान, ऐसा इंसान बहुत बड़े बड़े काम करता है समाज के लिए, दुखियों के लिए, जैसे बड़े बड़े ट्रस्ट चलवाना, बड़ी बड़ी गौशालाएँ खुलवाना, बड़े बड़े जानवरों के लिए कोई चारागाह खुलवाना या जानवरों को भोजन प्रदान करवाना, इस तरह के काम ऐसा इंसान फिर करता है। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, यहाँ पे अगर बैठता है तो ऐसा आदमी जब कथावाचक होगा या धर्म के प्रति कोई बातें करेगा या धर्म के विषय में कोई बात करेगा तो वो खुद रोने लग जाएगा। जब भी कोई ऐसे इमोशनल कोई वक्तव्य आएंगे उसके खुद की आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे संतों को या कथावाचकों को हम लोग देखते हैं, मतलब ये जब बोलते हैं तो इस तरह का प्रेम व्यवहार इन लोगों का हो जाता है, ये भूल जाते हैं उस समय में कि ये वहाँ पे उसका पाठ या धार्मिक कुछ वक्तव्य दे रहे हैं। ये ऐसे लगता है कि ये जैसे खुद उसके अंदर ही बोल रहे हैं। ऐसा इंसान बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन ही नहीं, धार्मिक नाट्य कला में भी उस्ताद होता है। मतलब आज के समय में जो हीरो हीरोइन का और वो सब बातें बताई जाती है उसमें भी बहुत पारंगत हो सकता है अगर बाकी ग्रह इनका सपोर्ट करे तो। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। तो तीनों ही नक्षत्रों में बुध देव का फल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है। मंगल के नक्षत्र में होने से भी इनके अंदर भरपूर शक्ति होती है। वो सब धार्मिक आयोजनों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, थकावट जैसा कोई चिन्ह इनके शरीर पे या इनके चेहरे पे नज़र नहीं आता है। एनी टाइम स्फूर्तिवान बने रहेंगे और धार्मिक आयोजन में तत्पर रहेंगे। उसके बाद में अंश बल की बात करें सॉरी, तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे। तो अंश बल जब भी देखना हो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपका लग्न का अंश कितना है और कोई भी ग्रह जहाँ भी प्लेसमेंट है उस स्थान में उस ग्रह को कितना अंश मिला हुआ है। जितना ज़्यादा लग्न के अंश के नज़दीक कोई ग्रह रहेगा उतना ही ज़्यादा उस भाव के फल पूर्ण रूप से देने के लिए उसके अंदर पर्याप्त बल रहेगा। नवमांश 3.20 डिग्री तक मकर राशि में कोई भी ग्रह होने से मकर के ही नवमांश में रहेंगे, तो यहाँ पे वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है और वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा अच्छे फल प्राप्त करवाता है। और अगर देव नवमांश, पहला नवमांश देव नवमांश है, अगर देव नवमांश में है और मकर राशि में ही है तो यहाँ पे संपूर्ण अच्छे फल, चाहे किसी की पाप दृष्टि हो, चाहे किसी की क्रूर दृष्टि हो, चाहे कोई पाप प्रभाव से कोई युति बनी हो, फिर भी बुध ग्रह का फल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अब ये बहुत सी बातें हैं जो पुस्तकों में इस तरह से नहीं बताई जाती है, अलग अलग चैप्टर के द्वारा आपको समझना पड़ता है वो सब बातों को कि देव नवमांश में कोई भी ग्रह वर्गोत्तमी होके अगर आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो आप अभ्यास के द्वारा देख सकते हैं आपके जन्म के साथ साथ आपके पिता की उन्नति या पिता की प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। आपके घर में धार्मिक आयोजन बहुत अच्छे रहते हैं।
जब से आप पैदा हुए तब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप भी शिक्षा किसी भी तरह की लो, लेकिन धर्म के प्रति या उसको समझने के प्रति आपकी बुद्धि हमेशा या आपके वाक्य हमेशा उसके अंदर लगे रहते हैं, या उसको सोचने में या बोलने में। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, 30 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा। तो आशा है मित्रों पाठ आपको समझ में आया होगा। नवमांश, राशि, अंश बल ये सब साथ में बताने का केवल इतना सा कारण है कि इस पाठ के द्वारा आपको फलों के विषय में जानकारी के साथ साथ वो जो अलग अलग वर्ग कुंडलियों के नवमांश के द्वारा हम लोग फलों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो आपको कुंडली देखने के साथ साथ समझ में आ जाए कि ये ग्रह इतना अंश पे है तो वो कहाँ पे कौन से नवमांश में गया है। अगर आपके पास लग्न कुंडली अंशों के साथ भी आई है तो आपको ये सब याद होने से वो सब चीज़ें अचानक से देखने से ही आपको पता चल जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।